गुड मॉर्निंग ऑल, आदाब, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैं कनकुल खाल तक पहुंच चुका था और हैवी स्नोफॉल की वजह से मेरे को और बारिश की वजह से मेरे को वहीं पर कैंप लगा के रुकना पड़ा। बाकी की यात्रा आगे कंटिन्यू करते हैं, आइए देखिए। बरगे से टेंट पूरा जम गया, देखो। ऐसा लग रहा था फ्रीजर में सो रखा हुआ है, लकड़ियाँ भी सब अकड़ रखा, पूरा अकड़ा हुआ। तो अब ये करता हूँ, इसको भी सूखने का वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पिघलने का। ये देखो, तो हो सकता है कि धूप भी निकल आए तब तक और ये साफ हो जाए। कपड़े वगैरह सब भीग चुके हैं पहले से ही, तो अब ऐसे निकलना होगा। रात को बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, शाम को 3 बजे के करीब, तो यहीं पर रुकना पड़ गया था, स्नोफॉल हो रही थी। और यहाँ से डायरेक्शन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो जितने रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था, और मैप में मैंने ये देखा था कि मच्छी ताल के जस्ट ऑपोजिट से रास्ता है, वो उस डेप्थ में मच्छी ताल है। इस तरफ तो सामने अगर जाते हैं तो ये ऑपोजिट भी नहीं पड़ता और ये ग्लेशियर पड़ जाता है इसके सामने, तो ऑपोजिट में ये इलाका पड़ता है। और कनकुल खाल बोला गया है कि 4600 मीटर पे है। सता हाँ, और अभी मैं 4300 मीटर पे हूँ, तो ये 600 मीटर लग रहा है, तो 4900 मीटर पे, तो 600 मीटर ये लग रहा है, तो 600 मीटर ये हो जाएगा पार। तो इसका मतलब, और उसमें ये कहा गया कि ऊपर से आपको कागुसंडी का पहला व्यू दिखेगा, तो यहाँ से तो व्यू दिखने से रहा और वहाँ से भी नहीं दिखने वाला। तो आइदर ये वाली हाइट है, दूसरी ये वाली हाइट है, बट बर्फ़ के बारे में कहीं पर कुछ मेंशन नहीं किया गया, कहीं पर भी, किसी भी रिव्यू में और कहीं पर भी। तो यही एक खाल ऐसी लग रही है जिसमें बर्फ़ नहीं है और इससे पीछे भी नहीं है कोई, तो एक यही रास्ता लग रहा है। तो अब इसी को ट्राई करता हूँ। इसलिए दूसरा भी टेंट क्या है, टेंट पूरा बर्फ़ में जमा हुआ है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि टेंट और सामान अभी इधर ही रहने देता हूँ और ट्राई करके आता हूँ, अकेले बिना सामान के जाता हूँ उधर ऊपर, और दिख जाएगा तो अच्छा रहेगा, आसानी से हो जाएगा, पार भी हो जाएगा, देख के भी आ जाऊँगा। और नहीं तो दूसरा रास्ता होगा तो भी आसानी रहेगी, सामान इधर रहेगा, वेट इधर रहेगा। तो अब जाके आता हूँ उधर को। मुझे इस पहाड़ी पे चढ़ना है, इसको पार करने के बाद भी बर्फ़ है पूरी की पूरी, और सबसे बड़ी समस्या आ गई है मेरे साथ, मेरे जूते दोनों फट गए, ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे और खाने को कुछ नहीं बचा। ये बर्फ़ का ग्लेशियर है, यहाँ से स्ट्रीम नीचे जा रही है और चारों तरफ से बंद है ये, यहाँ कुछ नहीं है, जबकि यहाँ से दिखना चाहिए थी कागुसंडी लेकी, इस जगह से दिखनी चाहिए थी, दिखी नहीं। कोई नहीं, नेक्स्ट ट्राई मारते हैं। ये वाली चढ़ाई चढ़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अच्छा वो सामान मैं नीचे छोड़ के आ गया था। करीबन मैंने एलिवेशन लिया है 800 मीटर का, और वो भी पत्थरों वाला, खतरनाक पत्थरों वाला, बोल्डर्स वाला, और आगे आगे पता चल रहा है कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट टाइम में एक दिक्कत आ रही है, अगर नेक्स्ट टाइम इससे आगे तो है नहीं, इससे पीछे ही है, और अगर वो पीछे वाला रास्ता है तो वो फिर इसका मतलब बंद पड़ा है, क्योंकि 5-6 दिन पहले ना यहाँ 7 ट्रैकर्स और गाइड और पॉटर्स फंस गए थे, तो उनको रेस्क्यू किया गया था हेलीकॉप्टर से। तो उसकी न्यूज़ में मैंने ये देखा था कि बर्फ़ से रास्ता भर गया है, तो रास्ता बंद हो गया। तो पीछे जो ऐसा वाले वैली है उसमें बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो शायद वही वाला रास्ता है। देखते हैं एक बार फिर से, फिर भी ट्राई मारते हैं फिर से। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, तीनों लोक में भी साथ है, गुरु के भी तो साथ है। इतनी ऊंचाई पर है, इतनी ऐसी जगह पे आके भी मेरे को पता क्या दिखा, चूहा। वो देखो, वो चट्टान के पत्थर के नीचे। अब यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है कि रास्ता समझ नहीं आ रहा, शायद इसको क्लिम करना है या आगे क्लिम करना है। मेन चक्कर ये हो गया कि बारिश शुरू हो गई है, टाइम तो बहुत है, अभी 2:48 हो रहे 2:48 हो रहे, चढ़ के देखा भी जा सकता है, बारिश हो गया तब
तूफान आ रहा है बहुत तगड़ा, अच्छी खासी स्नोफॉल होने वाली है। और मैंने ये पत्थरों के बीच में जगह मिल गई मेरे को थोड़ी सी ना, टेंट की जितनी मिल गई है इसमें लगा लिया। बस आज की रात सही सलामत कटे। पत्थर गिरने का डर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैंने बिल्कुल टॉप पे लगाया। गिरेगा तो ये पूरा इलाका ही गिरेगा। हाँ, और मेरे को लगता है कि शायद मेरे को उस तरफ को जाना है। वो स्ट्रीम आ रही है जहाँ से बादल आ रहे हैं। शायद यही कनकुल पास है। यहाँ कोई बताने वाला तो है नहीं, खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ता है। कुछ हिंट्स है जिनको लेना पड़ता है, तो बताता हूँ क्या क्या हिंट्स लिए। परसों पिछली बार वाली जो खाल दिख रही है वहाँ से ऊपर को चढ़े थे, रास्ता नहीं मिला था आगे। अब ये वाला जो है ये बर्फ़ के साथ साथ चलेंगे ऊपर को। जैसे जैसे मैं ऊपर पहुंच रहा हूँ एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा है कि ऐसा ना हो ये तीसरी वाली पहाड़ी भी गलत पकड़ ली हो। अभी तक 2 बार खाल पार करी है, ये तीसरी खाल है। लेट्स होप कि इस बार सही चढ़ाई चढ़ रही हो। एल्टीट्यूड वैसे सही है। एक पुराना एक्लेयर्स का रैपर मिला है, इसका मतलब सही जा रहे हैं। हाँ। सही निशाने पे जा रहे हैं। एक सबूत मिला और फटा हुआ जूता। मौसम फिर ख़राब हो गया, धुंध आ गई बहुत ज़्यादा, फिर से लगता है स्नोफॉल होने वाली है। तो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ के पहुँच के फिर वापस नीचे उतरना पड़ेगा, इससे पहले कि मौसम ख़राब हो। मेरे को लग रहा है कि 12 बजे तक बारिश शुरू होगी। अभी हो रहा है टाइम 9:30। स्नोफॉल शुरू हो गया है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है। और मैं कनकुल खाल के टॉप पे पहुंच गया हूँ और बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा हूँ। इस चीज़ का अनुमान इस चीज़ से लग गया कि पत्थर लगे हुए हैं, निशान, वो निशान लगे हुए हैं। अभी मैं हूँ 4900 मीटर्स की ऊंचाई पर और यहाँ हर तरफ स्नोफॉल हो रहा है। अभी बस मंजिल से थोड़ी दूर रह गए, बस पहुँचने वाले हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गया अपने ड्रीम डेस्टिनेशन, दैट इज कागभूसुंडी लेक। और ये रही वो लेक, कागभूसुंडी लेक लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है और अभी स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर क्या है कि अगर स्नोफॉल हो जाए तो यहाँ फंसने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और इवैक्यूएशन करवाना पड़ता है। तो भाई मेरे को इवैक्यूएट करने वाला कोई नहीं आने वाला, तो सबसे पहले शेल्टर ढूंढा जाए रुकने के लिए। अब बारिश की वजह से मेरे को इस गुफा के अंदर शेल्टर लेना पड़ा। तो बर्फ, लेक भी इनविजिबल हो गई है। बता रहे थे कि यहाँ सिग्नल आएगा, बट यहाँ आ नहीं रहा सिग्नल अभी। देखते हैं। स्नोफॉल और तूफान इतना ज़्यादा हैवीली हो गया है कि मेरे को प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है। मेरा पहले प्लान था कि मैं यहाँ से पेंका होते हुए विष्णुप्रयाग को निकलूँगा,
बट अब मेरे को वापस रिटर्न मारना पड़ेगा। सुबह जब मैं ऊपर की तरफ ट्रैक कर रहा था तो यहाँ पर कोई स्नोफॉल नहीं थी, बट फिर भी यहाँ पर चलना बहुत ही मुश्किल था। जहाँ भी पैर रख रहा था वहाँ पर पैर स्लिप हो रहा था। अब यहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे नहीं पता मैं वापस कैसे पहुँचूँगा, बट बेटर यही रहेगा कि मैं नीचे की तरफ चलना शुरू कर दूँ। एक बार तो पैर स्लिप हो गया है, पैर स्लिप होने की वजह से मेरे को चोट लग चुकी है बहुत बुरी तरीके से, शायद स्टिचेस होंगे इसमें। यहाँ ट्रैक जो पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर छोटे छोटे पौधे हैं, बट उसके ऊपर पैर रखेंगे अगर स्नोफॉल के बीच में तो पैर स्लिप होता है। बोल्डर्स हैं, बोल्डर्स के ऊपर भी स्नोफॉल पड़ चुका है, उसमें भी पैर रखते ही स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बस देखते देखते धीरे धीरे करके चलना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी नीचे पहुँचना है। अब ये है कि जल्दी से जल्दी मैं कनकुल खाल को क्रॉस कर लूँ और नीचे उतर जाऊँ, जहाँ पर मैंने अपना कैंप रखा हुआ है, टेंट लगा हुआ है, वहीं पर जाके स्टे करा जाए, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है भाई, और कितनी तेज़ हो सकती है। और मैंने घास के ऊपर चलने से ज़्यादा बेटर सोचा है कि जो झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के ऊपर जहाँ स्नोफॉल हुआ है वहाँ पर पैर दबा दबा के चलूँगा, ताकि आसानी से निकल सकूँ, नीचे तक पहुँच जाऊँ। क्योंकि घास के ऊपर जैसे पैर रख रहा हूँ तो मैं स्लिप हो जा रहा हूँ यार, बार बार। मैं 2 बार स्लिप हो चुका हूँ, अब चांस नहीं लिया जा सकता। और ये खून बंद नहीं हो रहा मेरा बिल्कुल भी। नीचे आके देखते हैं। चढ़ते समय इतना डेंजरस नहीं लगा, बट अब उतरते हुए स्नोफॉल पड़ने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे उतरना है। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है, पैर रखते ही स्लिप हो रहा हूँ मैं बार बार। अभी थोड़ा सा पीछे मैं यहाँ पर लगभग 100 फीट से ज़्यादा जगह थी जहाँ मैं स्लिप होकर नीचे रोल करता हुआ नीचे तक आया हूँ। और लगभग वो 15 मिनट का ट्रैक होगा जिसको मैंने बस स्लिप होता हुआ नीचे तक गिर गया। मेरे घुटने में चोट लगी है, ये फिर से छिल गया है, बस अभी दर्द बहुत ज़्यादा है कमर में भी। सुबह ये दिख रहे थे तब चलना मुश्किल हो रहा था, अब तो दिखना भी कुछ नहीं है। इसी रास्ते पे मैं एक बार चल चुका हूँ और दोबारा चलते समय भी बैंड बज रही है, फिर बार बार स्लिप हो रहा है। ट्रैक्स बना रखे हैं मैंने, बट फिर भी नहीं चला जा रहा है। इसके आगे की मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी बैटरीज ख़त्म हो चुकी थी और मेरा कैमरा टूट चुका था, क्योंकि जब मैं क्लिफ से गिरा था नीचे तो कैमरे का ग्लास जो लेंस है, लेंस टूट गया था। और अब देखते हैं आगे नेक्स्ट यात्रा मेरी किधर को निकलती है। अभी यहाँ से मैं पहुँचूंगा हेमकुंड साहब की यात्रा करने के बाद पहुँचता हूँ ऋषिकेश से देहरादून, और उसके बाद प्लान करते हैं आगे किधर को जाना है। तो जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर सही सलामत रहे तो।